हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में इजाफा। स्कूलों में नए बच्चों के लिए किताबें नायाब हो गईं। किताबों के अदम दस्तियाबी के बायस समाही इम्तिहान में सैकड़ों तलबा के फेल होने का खदशा लाहक हो गया। को बताते चलें कि उनके लिए किताबें नायाब हो गई हैं। किताबों की अदम दस्तियाबी के बायस समाही इम्तिहान में सैकड़ों तलबा के फेल होने का खदशा भी लाहक हो गया है। ज़राए के मुताबिक नहम जमात की इस्लामियात की किताब बेशतर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं है। दूसरी, तीसरी, पांचवी और सातवीं जमात की बेशतर किताबें बच्चों को नहीं मिल रही। प्राइमरी स्कूलों में रियाजी इस्लामियात की किताबें शॉर्ट हैं। मिडिल स्कूलों में मुताले पाकिस्तान, उर्दू और साइंस की किताबें नहीं मिल रही। प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा होने की वजह से सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि PMIU को किताबों की एडिशनल डिमांड लिख कर भिजवा दी गई है। नए दाखिलों में इजाफे के बायस किताबें शॉर्ट हुई हैं। बच्चों को नई किताबों की फराहमी आइंदा हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानिब सब्जियों की मुसलसल बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हो गए। टमाटर और प्याज की डबल सेंचुरी के बाद आलू ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद हुकूमत और इंतजामिया के लिए नामुमकिन बन चुका है। आलू की सरकारी कीमत 5 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये मुकर्रर की गई, मगर ओपन मार्केट में आलू 120 रुपये किलो फरोख्त हुआ। प्याज का 7 रुपये इजाफे के साथ सरकारी नर्ख 180 रुपये मुकर्रर हुआ, लेकिन बाजारों में प्याज 250 रुपये तक किलो में फरोख्त हुआ। टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, मटर, मूंगरे, मूली, गाजर समेत तमाम सब्जियां बाजारों में सरकारी कीमतों से जायद में बेची गईं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम करने के इकदाम करे और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करके सब्जियों की सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त यकीनी बनाए। क्रिकेट के दिलदादा अहलियान लाहौर के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने समनाबाद में 51 करोड़ से जायद की लागत से नए क्रिकेट स्टेडियम की मंजूरी दे दी। मंसूबे के मुताबिक गजाली रोड समनाबाद में 49.5 कनाल पर स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम में 500 शायकीन के बैठने के लिए जदीद पवेलियन बनेगा। VIP पवेलियन, पब्लिक पवेलियन और प्लेयर्स पवेलियन बनाया जाएगा। 50 गाड़ियां और 100 मोटरसाइकिल्स के लिए पार्किंग एरिया तामीर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, कैफेटेरिया, पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। LD इंजीनियरिंग 1 विंग 2 ने PND में स्कीम पेश की थी। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां सलीम इकबाल के हल्के की स्कीम को तरजीही बुनियादों पर मंजूर किया गया। अब आपको बताएं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब और तामीर के मंसूबे में अहम पेशरफ। हुकूमत पंजाब ने कटार बंद के मुकाम पर प्लांट के लिए 150 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। 1 अरब 21 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है, जिसमें इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने कटार बंद के अतराफ 150 एकड़ की जमीन खरीदने की इजाजत दी है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जमीन की खरीदारी के लिए महकमा हाउसिंग और वासा को जल्द अज जल्द अमल मुकम्मल करने की इस्तदा की थी, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने जमीन की खरीदारी के लिए 1 अरब 21 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लाहौरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट की तामीर के लिए जगह की खरीदारी और सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी में ताखीर से मामला इल्तवा का शिकार था। बाबू साबू इंटरचेंज को तलत पार्क से मिलाया जाएगा। LDA ने नया अंडरपास बनाने के लिए महकमा खजाना को समरी इरसाल कर दी। LDA ने बाबू साबू इंटरचेंज को तलत पार्क से मिलाने के लिए अंडरपास बनाने की तैयारी की है, जिसके लिए महकमा खजाना को समरी इरसाल की गई। LDA ने इस अंडरपास के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। इतला के मुताबिक महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी है। महकमा खजाना की नोटिंग के बाद समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को भेजी जाएगी। लेस्को ने मुतादिद अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का फैसला कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीर की सरबराही में आला सतही प्रमोशन बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। प्रमोशन बोर्ड में जनरल मैनेजर टेक्निकल फाजिल मसूद, डायरेक्टर ऑपरेशंस शाहिद हैदर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान शामिल हैं, जबकि डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज रायत असगर, डायरेक्टर HR आजिया शुएब भी बोर्ड में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर S&I मंजूर हुसैन, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन ताहिर मियो, डायरेक्टर MI पेप्को तारिक सिद्दीकी का नाम बोर्ड में शामिल है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट आसिफ मजीद, रमजान भट्ट, राजा महमूद, एजाज भट्टी, राय असगर, इखलाक कादरी, सरवर मुगल, अल्ताफ कादिर का नाम शामिल है और मैनेजर MI मोहम्मद अनीस, चीफ TNDG जफर इकबाल, इमरान महमूद और राना निसार का नाम भी प्रमोशन बोर्ड में शामिल है। और अब बात करें कि बागों के शहर में आलूदगी के डेरे, शहरियों की सेहत खतरे में पड़ गई।
शहर में ठंडी हवाओं का भी बसेरा, दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर ताहाल फजाई आलूदगी की लपेट में है। मजमूई शरह आलूदगी 174 रिकॉर्ड की गई है। बागों का शहर आलूदगी के एतबार से छठे नंबर पर है, जबकि उमर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में शरह आलूदगी 206, DHA फेज 8 में 205, शाहदरा 192, जोहर टाउन 191 और कोट लखपत में आलूदगी की शरह 183 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इसी के साथ ही आपको बताएं कि स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम तो अदालत उठवा रही है। हुकूमत मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात देकर सब कुछ अपने खाते ही डालने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमत की जानिब से इंसदाद स्मोक से मुतालिक इकदाम के इश्तिहारात देने पर इजहार तशवीश। हाईकोर्ट ने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाद करीम ने शहरी हारून फरूख समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और CTO समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन हिना फीजुल्ला इसहाक की जानब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई। इंडस्ट्रीज में स्क्रबर्स इंस्टॉल करने अब हुक्म हो गया है, पहले भी था लेकिन अब दोबारा हुक्म हो गया है कि तमाम इंडस्ट्रीज स्क्रबर्स इंस्टॉल करेंगी, उनके एमिशंस चेक होंगे और उस पर जो भी कार्रवाई होगी फिर आइंदा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्मोक के तदारक से मुतालिक सारा काम अदालत ने किया, जबकि हुकूमत ये तासर दे रही है जैसे उन्होंने बहुत काम किया है। अदालत के हुक्म पर होने वाले काम हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। अदालत ने ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के हवाले से CTO लाहौर के इकदामात को सराहा। केस की समाअत के बाद CTO डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने सिटी 42 से स्मोक के तदारक के मुतालिक उठाए गए इकदामात के मुतालिक बताया। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, जो अनफिट गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे फिगर्स देखें तो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 2700 गाड़ियां जो कि मुज़र सेहत किस्म का धुआं फिजा में छोड़ रही थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अदालत ने भी आज हमारी इन कारकर्दगी को ओवरऑल सराहा है और हमें फर्दर डायरेक्शन दी गई है कि इस पे ज्यादा जोर शोर से काम किया जाए। डायरेक्टर PHA अली नवाज ने अदालत को बताया कि सगियां पुल पर 1.5 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। पार्क्स की तजीनो आरैश की जा रही है। फाजिल जज ने डायरेक्टर PHA को इकबाल टाउन पार्क में पार्किंग फीस मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। पार्किंग फीस से इकट्ठा होने वाला पैसा पार्क की तजीनो आरैश में इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया। ये जंगल जो है माहौल दोस्त है और तितलियों को इनवाइट करते हैं, ये परिंदों को, और इसमें बहुत सारी जो है हमारी लोकल वैरायटीज़ जो हैं दरख्तों की, वो हम फास्ट ट्रैक पे ये उगते हैं। मतलब ये 10 गुना ज़्यादा इनकी स्पीड है ग्रोथ की आम दरख्तों की निस्बत। वजह उसकी ये है कि हम उसमें इनपुट्स बड़ी अच्छी डालते हैं। अदालत ने फजा को आलूदा करने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने, जहरीले पानी से बचाव के लिए इकदाम उठाने का हुक्म देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी हेल्थ बदस्तूर तरीन माली बहरान से दो चार है। अद्वियात खरीदारी के गुज़िश्ता माली साल के 2 अरब रुपए अदा न किए जा सके। 2 अरब रुपए में हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए खरीदी गई अद्वियात और सामान के 75 करोड़ रुपए और डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ के ज़ेर इंतजाम खरीदी गई अद्वियात के 73 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम समेत दीगर शोबों के अद्वियात के 50 करोड़ से जायद के बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ की नाअहली के बायस गुज़िश्ता माली साल में अदायगियाँ बर वक्त ना हो सकी और गुज़िश्ता माली साल में फंड ज़ाया हो गए। ज़राए के मुताबिक 2 अरब रुपए अदा न होने से दवा साज कंपनियाँ नवा बरस अद्वियात सप्लाई से गुरेजा हैं। रवा माली साल के 4 माह गुजरने के बावजूद बकाया जात ना देने से बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। LDA हुकाम ने अपनी नाअहलियों का मलबा अलॉटियों पर डाल दिया। फैसला साजी डेवलपमेंट वर्क्स में ताखीर और लैंड एक्विजिशन बर वक्त ना करने के बाद डेवलपमेंट वर्क्स की लागत बढ़ गई। LDA सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। 5 मरला के प्लॉट पर डेवलपमेंट चार्जेस 8 लाख से बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर दिए गए हैं। 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस 14 लाख से बढ़ाकर 28 लाख, 1 कनाल के 40 लाख और 2 कनाल पर 92 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अदा करना होंगे। दुगना डेवलपमेंट चार्जेस का इतलाक तीसरी और आने वाली चौथी बैलेटिंग के प्लॉटों पर होगा। चौथी बैलेटिंग के प्लॉटों पर किया जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस का इतलाक 50% अलॉटी, जबकि 50% LDA खुद शेयर करने के फॉर्मूले पर होगा। LDA ने रवा साल स्कीम का कब्जा खोलने का ऐलान किया था, जिस पर अमल ना हुआ।
दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों से 1 दिसंबर से पाबंदी उठाने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का फैसला किया गया है। ओपन मेरिट के अलावा तमाम कैटेगरीज में ऑनलाइन तबादले ओपन किए जाएंगे। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक होगी और 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑर्डर्स ऑनलाइन अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से नए स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। लाहौर में जेब तराशों ने डेरे डाल लिए। शहर में रवां साल में जेब तराशी की 20,000 से ज्यादा वारदातें हुई। पुलिस जेब तराशों के आगे बेबस हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में रवां साल में जेब तराशी की 20,010 वारदातें हुई। जेब तराशी की वारदातों में सिटी डिवीजन पहले नंबर पर रहा, जहां 7,656 वारदातें रिपोर्ट हुई। दूसरे नंबर पर सदर डिवीजन रहा, जहां 3,670 वारदातें हुई। तीसरे नंबर पर सिविल लाइन डिवीजन रहा, जहां जेब तराशी की 2,364 रिपोर्ट हुई। मॉडल टाउन डिवीजन में जेब तराशी की 2,179 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। कैंट डिवीजन में जेब तराश 2,162 शहरियों की जेबें काटी गईं। इकबाल टाउन डिवीजन में जेब तराशी की 1,979 वारदातें हुई, जबकि पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की हद तक ही महदूद रही। इमरान खान को चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने एक ही नौयत के 2 केसेस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मोहम्मद अफाक एडवोकेट की दरख्वास्त की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्जा नसर अहमद ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इमरान खान और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 15 नवंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में लार्जर बेंच में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आलिया नीलम शामिल हैं, जबकि जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान कादिर और कांस्टेबल खुरम रफ़ीक की जानिब से सानिया मॉडल टाउन की दूसरी GIT को चैलेंज किया गया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन में इख्तलाफात। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड नदीम कैसर को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स चांद परवीन को डायरेक्टर स्पोर्ट्स का चार्ज सौंप दिया गया है। नदीम कैसर पंजाब गेम्स से 2 ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ओलंपिक के ओहदेदार से तल्ख कलामी पर नदीम कैसर को ओहदे से हटाया गया। आला सियासी शख्सियत के दबाव पर नदीम कैसर को ओहदे से हटाया गया। नदीम कैसर को बतौर डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड फाइनेंस काम जारी रखने की हिदायत की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जाने राना जन्नूर से। जी राना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब गेम्स के इनकाद से कबल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब ओलंपिक के दरमियान जो है तमाम मामलों पर इख्तलाफात थे और एक मीटिंग के दौरान जो है नदीम कैसर की तलकलामी हुई पंजाब ओलंपिक के सेक्रेटरी से, जिसके बाद से उन्हें हाथ धोना पड़े डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर के ओहदे से। उसके बाद से ये बात यहाँ रुकी तो और चंद रोज कबल जो है दोबारा से जो है एक आला शख्सियत के कहने पर जो है नदीम कैसर को डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी हटा दिया गया है और उन्हें कहा गया कि वो एजुकेटर के हैसियत से काम जाएगा। जबकि जो चांद परवीन जो डिरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उन्हें चार्ज दे दिया गया है। देखा जाए तो पंजाब गेम्स से कबल जो है नदीम कैसर 2 ओहदों पर बराजमान थे और बड़े होते थे, लेकिन अब उनके पास दोनों बड़े होते नहीं रहे हैं और उन्हें कहा गया कि वो डिप्टी डायरेक्टर तरह से बजट पर काम करें, जब जो दीगर उनसे ओहदे हैं वापस ले लिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जन्नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स चांद परवीन को डायरेक्टर स्पोर्ट्स का चार्ज सौंप दिया गया है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया और ग्रुप लीडर एप्टमा जो गौहर एजाज, चेयरमैन एप्टमा नॉर्दर्न जोन हामिद जमान और एप्टमा मेंबरान से मुलाकात की। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिकी मुस्तकिल में पाकिस्तान के साथ तजारत, सरमायाकारी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और तालीम के मैदान में रवाबित को फ़रोग़ देगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से मज़ीद क्या क्या कहा गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया और इस मौके पर अमेरिकी सफीर ने ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, चेयरमैन नॉर्दर्न जोन हामिद जमान, सीनियर वाइस चेयरमैन कामरान अरशद से मुलाकात की और
अहम शख्सियात जिनमें क्रिस रोड्रिगेज, इसके अलावा इकनॉमिक काउंसलर मिस्टर केविन चेम भी सफीर के हमरा थे। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकर, शाहिद सत्तार और दीगर सीनियर मेंबरान भी एप्टमा के इस मौका पर मौजूद थे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि अमरीका मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, तालीम का शोबा काबिल तरजीह होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस मौका पर एप्टमा के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि कॉटन और टेक्सटाइल के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ेगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अमरीकी लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए। इस मौका पर अमरीकी सफीर ने ये भी उम्मीद जाहिर की कि टेक्सटाइल चेन की खाम माल की खरीदारी के लिए अमरीकी खरीदार जो है वो पाकिस्तान में अपने दफातर जल्द खोलेंगे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाए, पॉलिसीज़ के अदम तसलसल को जो है वो पॉलिसीज़ के तसलसल को यकीनी बनाए और इस हवाले से जो कानूनी रुकावटें दरपेश हैं उनको भी फौरी तौर पर दूर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान के रिहाइशगाह ज़मान पार्क में पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और CCPO भी ज़मान पार्क पहुंचे। खैबर पख्तनख्वा से आए एलीट फोर्स के कमांडोज ने इमरान खान के घर की सिक्योरिटी संभाली है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन कौन से रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे, जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। अगर कहा जाए कि ज़मान पार्क को जो है एक किले में बदल दिया गया है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त जो है 200 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 15 स्पेशल KPK के कमांडोज को यहाँ बुलाया गया है जिन्होंने KPK के अंदर की सिक्योरिटी को जो है संभाल लिया। इसके साथ साथ 6 खवातीन पुलिस एहलकार यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। 1 SP, 2 DSP और 5 SHO जो है इस वक्त सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शिबली फराज यहाँ पे पहुंचे थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। उनका कहना था कि इमरान खान को जो है पहले ही गोली लग चुकी है और उनको जो है सिक्योरिटी हदशात के पेश नज़र जो सिक्योरिटी है ज़मान पार्क की इसको मजीद सख्त किया गया है। इसके साथ यहाँ क्योंकि इमरान खान के दोनों साहबजादे इस वक्त भी जो है ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं, इस बिना पर जो है इसकी जो सिक्योरिटी है ज़मान पार्क की उसको मजीद सख्त कर दिया गया है। यहाँ पे रेत की दीवारें बनाई गई हैं और तमाम तरफ को जो है बाढ़ लगाकर ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल अदाकारा समरा खान की सालगिरह की तकरीब जोहर टाउन में वाक़े कैफे ज़ैन में मुनक़िद की गई। अदाकारा खुशबू खान समेत टिकटॉकर्स ने भी शिरकत की। सालगिरह का अहवाल जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। मॉडल और अदाकारा समरा खान की सालगिरह तकरीब में नामूर टिकटॉकर्स और मॉडल्स ने शिरकत की और समरा को मुबारकबाद दी। फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत खुश हैं, सभी गैदरिंग हो रही है तो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी एंड अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है और इस तरह के कैफेज में इस तरह के जो है इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह की बर्थडे सेलिब्रेट होनी चाहिए ताकि। समरा खान ने सालगिरह का केक काटा और तोहफे वसूल किए। समरा खान का कहना था कि दोस्तों के साथ सालगिरह मनाकर बेहद खुश हूँ। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी आए हैं, इतनी मेरी फैमिली भी आई हुई है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नेक्स्ट बर्थडे पे भी इंशाल्लाह हम सभी इकट्ठे होंगे। सालगिरह की तकरीब में जहां दोस्तों ने इकट्ठे मुलाकातें की, वहीं सर्दी के मौसम को खुशामदीद भी किया। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।